हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरिंदर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। अगर विभाज्यता का नियम आपको पता रहेगा तो आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसे आप कुछ ही सेकंड में हल कर देंगे। नहीं पता रहेगा तो आपको कम से कम 1.5-2 मिनट उसमें लग जाएगा आपका। देखिए, जैसे अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 2040 आपका पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है आपका 2093, तीसरा ऑप्शन है आपका 2011 और चौथा ऑप्शन है आपका 2024। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि ऐसी कौन सी संख्या इन चारों में से जो 5 से पूरी तरीके से आपकी विभाज्य हो जाएगी। तब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर नहीं पता तो आप चारों संख्याओं को एक एक करके देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, 5 से जो डिविजिबिलिटी का रूल हमारा क्या कहता है, विभाज्यता का नियम। 5 से हमारा विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट यानी संख्या के आखिरी अंक जो है, आखिरी अंक वह 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर ये संख्या 0 है, 5 है तो संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे 11 है तो ये भी हमारा विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे 24 है तो ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये 0 है तो ये हमारी संख्या जो है 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। अगर ये नियम आपको पता रहेगा 5 से विभाज्यता का तो आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। नहीं तो एक करके आपको देखना पड़ेगा। 2024, फिर 2093, फिर 2011, फिर 2024, ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए विभाज्यता का जो नियम है वह जानना जरूरी है। अब देखिए, हमें एक का विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ना है क्योंकि एक जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर देगी। हम 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये हमारा हो गया विभाज्यता के नियम। अब देखिए, 2 से हमें देखना है विभाज्यता के नियम। तो जो 2 संख्या है इसका विभाज्यता का नियम ये कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अगर आपके इकाई का स्थान जो है यूनिट डिजिट यानी संख्या के आखिरी अंक जो है वह 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर संख्या में ये है तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8, तो संख्या हमारी 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए, एक संख्या हम लोग ले रहे हैं 220, इसे हम लोग 2 से विभाज्य करेंगे। इतनी छोटी संख्या नहीं देगा आपको, बड़ी संख्या देगा। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है तो ये 2 से हमारी विभाज्य होगी कि नहीं, तो 2 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है ये 0 है। ठीक, अगर यहाँ इन संख्याओं को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो ये हमारा देखिए 110 बार में ये संख्या हमारी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी जो 220 है। तो ये है विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए 4 से देखिए 24 है, देखिए यहाँ पे 2 से अगर विभाज्य करेंगे तो ये 12 बार में हमारा कट जाएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है कि संख्या का जो आखिरी अंक है 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अगर ये है संख्या के आखिरी अंक में तो 2 से हमारी संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यानी 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से जो विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है कि जो संख्या दी है उन सभी संख्याओं का योग करने पर अगर वो 3 से पूरी संख्या विभाज्य हो जा रही है तो पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए, 9 + 3 + 4 + 5, 9 3 कितना होता है 12, 12 4 कितना होता है 16, 16 5 हमारा कितना होता है 21 होता है। अब देखिए 21 जो हमारा है वो 3 से विभाज्य हो जाएगा 7 बार में। तो ये जो हमारी पूरी संख्या है वो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है कि जो संख्या दी हुई है उन सभी संख्याओं का सम कर लीजिए, उन्हें योग कर लीजिए। योग करने के बाद अगर वो संख्या पूरी तरीके से कट जा रही है, जो संख्या आ रही है यहाँ पे देखिए जैसे 21 आया हुआ है,
ये 21 कट गया तो जो पूरी संख्या है उसे काटने की कोई जरूरत नहीं, वो संख्या पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। तो ये हमारा हो गया 3 से विभाजिता का नियम। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि अगर आपके जो आखिरी अंक है 2 डिजिट यानी इकाई अंक और दहाई अंक, अगर वो दोनों 0 हैं तब भी वो संख्या 4 से कट जाएगी, और जो इकाई और दहाई आखिरी के 2 अंक है वो 4 से पूरी तरीके से विभाज्य होने चाहिए, तभी वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक संख्या लिखे हुए हैं, देखिए 52 जो है ये 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि 13 बार में ये कट जाएगा। 52 जो है ये 4 से 13 बार में कट जाएगा। तो ये हमारी जो पूरी संख्या है 51, 76, 52 ये 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई संख्या रहती 9, 3, 5, 8, 0, 0 तब ये संख्या भी हमारी 4 से कट जाती, क्योंकि यहाँ पे जो इकाई और दहाई का अंक है यहाँ पे 0 है। तो 2 संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं तब भी वो संख्या हमारी इकाई दहाई वाली जो संख्या 2 संख्याएं हैं अगर वो 4 से कट रही है तो वो संख्या हमारी पूरी 4 से कट जाएगी, या इकाई और दहाई के अंक पे अगर 0 है तो वो संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। तो ये हमारा हो गया 4 से विभाजिता का नियम। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 से विभाजिता के नियम के बारे में। तो 5 से विभाजिता के नियम के बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको कि संख्या जो है आखिरी अंक जो है 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, यूनिट डिजिट यानी आखिरी अंक जो है। अगर वो 0 है और 5 है तो वो संख्या पूरी तरीके से आपकी 5 से कट जाएगी। तो ये हो गया हमारा 5 से विभाजिता का नियम। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या जो है वो 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, 2 से और 3 से कटनी चाहिए। तो 2 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि संख्या का जो आखिरी अंक है वो 2 से कट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो 2 से तो ये फुलफिल कर रही है, लेकिन 3 से देखना पड़ेगा कि ये संख्या हमारी 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 3 से कटने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 7 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस और 4। अब देखिए 7 3 कितना होता है? 10 होता है। 10 1 11, 11 2 आपका 13, 13 1 14, 14 4 आपका 18 हो जाएगा। तो 18 जो हमारा है ये 3 से 6 बार में कट जाएगा। तो ये जो संख्या हमारी है वह 6 से कट जाएगी, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है। तो ये हो गया हमारा 6 का नियम। 6 का नियम हमारा ये कहता है कि जो संख्या है वह 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। तो ये 6 का नियम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 के नियम के बारे में। 7 का नियम थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि इसके कई नियम हैं। 7 का जो नियम है ये कहता है कि कोई संख्या अगर है तो 6 बार रिपीट हो रही है तब वो संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या कहते हैं? 7 से कट जाएगी। 1 2 3 4 5 6 ये भी संख्या जो हमारी है 7 से कट जाएगी। अगर 2 अंकों की संख्या है वो 3 बार रिपीट करेगी तब भी वो 7 से कट जाएगी। जैसे 20 है, 20 है, ये 20 है, ये संख्या जो हमारी है ये 7 से कट जाएगी। 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होनी चाहिए, 1 अंकों की संख्या 6 बार रिपीट होनी चाहिए, और 3 अंकों की जो संख्या है वह 2 बार रिपीट होगी तभी वो कट जाएगी। जैसे 123 है, 123 है, ये भी संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। तो 7 से विभाजिता की ये नियम है। एक नियम और देख लीजिए, जैसे ये 3 अंकों की संख्या अगर दी रहती है तो आप देख सकते हो, उसमें चेक कर सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 385, तो आपको क्या करना है, ये यूनिट डिजिट जो है इकाई का स्थान जो है इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 जो अब यूनिट डिजिट का काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये जो 10 है इसे आप इन संख्याओं से माइनस कर देंगे, जो 2 संख्याएं आपकी बची हैं। तो अब यहाँ आप 10 से माइनस करेंगे इसमें 38 में, तो आपका आ जाएगा ये 8 हो गया, यहाँ पे 1 चला जाएगा तो ये 28 हो गया। 28 जो हमारा ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 7 चौक 28, तो ये 4 बार में कट जा रहा है। तो 7 से विभाजिता की ये नियम है। संख्या 6 बार रिपीट कर रही है एक, तो वो भी 7 से कट जाएगी। संख्या जो 2 अंकों की है वह 3 बार अगर रिपीट कर रही है तब भी 7 से कट जाएगा।
अगर 3 अंकों की संख्या वह 2 बार रिपीट कर रही तब भी वह 7 से कट जाएगा। और 3 अंक की संख्या तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, जो यूनिट डिजिट है उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, वो डबल हो जाएगी, फिर जो संख्या रहेगी उसमें से आप माइनस कर देंगे, अगर वो 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये है 7 से विभाजिता का नियम। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है हमारा। 8 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि जो इकाई का स्थान है और दहाई का स्थान है और सैकड़ा का स्थान है, यानी आखिरी 3 संख्याएं जो है वहां पे 0 होना चाहिए, तब वो संख्या 8 से कट जाएगी, या इकाई दहाई सैकड़ा जो 3 अंकों की संख्या है वह संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी, तब वो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे कोई संख्या हम लिए नहीं है, तो ये 3 डिजिट जो अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 8 से विभाजिता का नियम ये कहता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 9 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि जो 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग करने पे अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजिता का नियम हमारा वही कहता है कि जो संख्या दी रही है उस संख्याओं का योग करिए, अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो वो संख्या हमारी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। यहाँ पे हम कोई संख्या नहीं लिए, अगर संख्या लेंगे तो आप लोगों का लेट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 10 का जो नियम है, 10 का नियम हमारा जो है, 10 का नियम हमारा ये कहता है कि जो आखिरी का अंक है यूनिट डिजिट वहाँ पे 0 होना चाहिए, तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग 11 की विभाजिता के नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। 11 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि क्या कहते हैं, जो सम स्थान वाली संख्या है आप उसमें सम में जोड़िए और विषम स्थान वाली संख्या है विषम में जोड़िए, और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर उनके बीच का अंतर 0, 11, 22, 44, 55 ऐसे करके आ रहा है तो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए एक संख्या हम लोग ले रहे हैं 53, 42 और 15। अब देखिए सम स्थान क्या है और विषम स्थान क्या है इसमें। ये देखिए हो गया आपका विषम स्थान, ये आपका हो गया विषम स्थान, ये आपका हो गया विषम स्थान। सम देखिए, सम स्थान आपका ये हो गया, ये सम स्थान हो गया, ये सम स्थान हो गया। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि जो पहली संख्या लेंगे उसके बाद एक संख्या जोड़ के फिर दूसरी वाली लेनी पड़ेगी, फिर एक संख्या छोड़ के आपको तीसरी वाली संख्या लेनी पड़ेगी, तब ये हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 है प्लस 2 प्लस 5, ये हमारा कितना हो रहा है 10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये 5 हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस 4 हो गया, ये प्लस फिर 1, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अगर 10 में से आप 10 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारी पूरी संख्या है 53, 42, 15, ये हमारी 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पे 11 आता तब भी ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाती, यहाँ पे 22 आता तब भी वो संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाती। तो ये है हमारे विभाजिता के नियम। अब इसके बाद हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन करेंगे, चलिए, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे बड़ी संख्या जो ये हमारी संख्या दी हुई है 11, 90, स्टार 6, यहाँ पे स्टार को बदलना है और ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए पूरी तरीके से। आपके ऑप्शन ये हैं, 2 है, 3 है, 9 है, 11 है, सबसे बड़ी संख्या। तो 9 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है, हल करिए आप लोग, देखिए हल करने की कोशिश करिए। 9 से विभाजिता का हमारा नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो स्टार है इसका मान हमें बदल के इसको हल करना है। तो देखिए हमारी संख्या क्या दी हुई है, 11 है, 90 है, यहाँ पे ये स्टार है और 6 है। 9 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के आप देखिए वो 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 लेने का कोई फ़ायदा नहीं, 0 0 ही होगा। तो यहाँ पे 6 करेंगे हम लोग। ये हमारा कितना हो रहा है, 1 और 1 2 हमारा हो जा रहा है, 9 हमारा कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, 11 6 हमारा कितना हो रहा है 17 हो रहा है।
तो 17 में आप बताइए कि हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें जो 9 से विभाज्य हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो 17 में सबसे बड़ी संख्या जो हम लोग जोड़ेंगे वह 1 जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 18। 18 देखिए हमारा 9 से 2 बार में विभाज्य हो जा रहा है। अब ऐसा मत करने लगेगा कि सबसे बड़ी दे दिया तो 9 जोड़ने लगेंगे आप लोग, 1 जोड़ना है। 1 हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या है। या आप ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, इतना नहीं करना है तो देखिए ये जो 9 है ये 9 से 1 बार में कट गया। और ये देखिए 6 है, 6 2 यहाँ पे 1 1 ये 2 8 हो गए हमारे, तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा। ये हमारी 9 से विभाज्यता का पूरा नियम फुलफिल कर देगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग इस पे करते हैं जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी संख्या ये भी पूछा है 23 65 स्टार 4, स्टार का जो मान है वो बदलना है और ये जो संख्या है 4 से विभाज्य हो जाए, सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन आपके ये हैं, करके देखिए आप लोग। 0 है, 9 है, 2 है और 8 है। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। ये देखिए संख्या जो दी हुई है 23 65 और ये स्टार है और ये 4 है। 4 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है कि जो संख्या आखिरी के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाज्य होने चाहिए या वहाँ पे 0 होना चाहिए। तो आप 0 भी रख देंगे तब भी ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। 0 रख देंगे ये पहला ऑप्शन में, तब भी ये संख्या हमारी विभाज्य हो जाएगी। आप 9 रखेंगे तब ये संख्या विभाज्य नहीं हो जाएगी। आप यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी रखेंगे यहाँ पे 24, तब भी ये संख्या हमारी विभाज्य हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन जो है ये भी रखेंगे आप लोग तो ये हमारा 84 हो जाएगा, ये भी संख्या हमारी विभाज्य हो जाएगी। लेकिन आपके पेपर में आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या ये हमारा 1 बार में विभाज्य हो जाएगा, ये हमारा 6 बार में हो जाएगा, ये हमारा 21 बार में विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी है ये 8 है, ना कि ये क्या कहते हैं यहाँ पे 2 आप लोग लगा दीजिएगा, 4 लगा दीजिए। कन्फ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 84 है यहाँ पे। ठीक, ओके। अब लोगों का मैं समझ रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।